तो नारद हंसने लगे, भगवान बुद्धि खराब है भगवान, हजारों महात्मा मर गए तपस्या करते करते फिर भी उनके दर्शन नहीं हुए, तुम ऐसे भागे चले जा रहे जैसे भगवान कहीं झाड़ियों में छुपे बैठे, भाग के पर चुपचाप घर चला जा, बिना मतलब में मर जाएगा। और नारद बोले नहीं बढ़ो, बिना मतलब में मरोगे मरोगे तो हम नहीं रोएंगे, तुम्हारी मां मर जाएगी, चुपचाप चले जाओ, शोर नहीं करो। तो ध्रुव कहने लगे, बाबा जी बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात कहूं क्या? लगता है तुम भगवान के भक्त तो हो लेकिन भगवान के भक्त नहीं हो। मेरी माँ ने मुझसे कहा है भगवान बड़े दयालु, जब कोई शेर हमें खाएगा, कोई सर्प हमें डसेगा तो क्या भगवान देखते रहेंगे? वो हमें भाग के बचा लेंगे बाबा, भाग के। जो ये शब्द ध्रुव के सुने तो नारद ने ध्रुव को गोद लिया, धन्य है मेरे लाल, इतना अटूट विश्वास भगवान के नाम पे। तो अब हमें यकीन है तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे, क्योंकि विश्वास में ही भगवान होते हैं। एक बात बताओ, तुमने अपने गुरु किए? तो ध्रुव बोले, बाबा जी ये गुरु क्या होता है मैं तो जानता नहीं। बोले, बिना गुरु के दर्शन नहीं, गुरु बहुत जरूरी है। तो ध्रुव बोले, बाबा जी अब जंगल में हम गुरु किने बनाए, किने ढूंढे, आप मिल ही गए तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। अब नारद ध्रुव के गुरु बने, वो एक द्वादश मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले, बेटा इसी मंत्र का जाप करना, बात मुसीबत आई लेकिन मुसीबत को मुसीबत नहीं समझना, लगे रहना अपने काम में, तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। एक बात और बताओ, जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम भगवान को पहचान लोगे? तो ध्रुव बोले, बाबा जी हमने कहा देखे भगवान, अरे आप गुरु हो तो आप बताओ कैसे भगवान? अब नारद जो है वो भगवान की तस्वीर ध्रुव को बताने लगी। ध्रुव सुनो, चार भुजाएं होंगी भगवान के, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा, घुंघराले बाल गालों पे ऐसे लटक रहे होंगे जैसे मानो मड़े वाले पर्वत पे नागरिया खेल खेल रही हो, और वो चेहरा सूर्य की तरह चमक रहा होगा, बिजली की भांति दांत दमक रहे होंगे। और कैसे भगवान? तो नारद बोले, सुनो ध्रुव, बोले कि उस मुख पर काली चमकीली काकले मरोने खाती है।
दुनिया तेल बजाती है। सती न सुनहरे जामे पे और रंगीन बेली लहराती है। ऐसे ही भगवान, और जब ये तस्वीर तुम्हारे नजरों के सामने आ जाए समझ लेना कि जय भगवान है। अब नारद ने अपने हाथ से ध्रुव के लिए एक कुटिया भी तैयार की। मां कुटिया कैसी कुटिया बनाई? वो ऐसी कुटिया बनाई, वो कैसी कुटिया बनाई, वो ऐसी कुटिया बनाई, वो कैसी कुटिया बनाई। वो कुटिया रे वो कुटिया क्या है कि वो ध्रुव की छोटी पर्ण कुटिया यमुना तट पे दिखलाती है, जिसके चारों दिस खिली भई फुलहारी शोभा पाती है। कैसी कुटिया बनाई नारद ने? ए बनी है बलू का जा रही है सुना दिखाए हरे भरे पेड़ लगा बेले रही है राय सुंदर से बुरा ना बोला रहे बन। और ठंडी ठंडी चलती समीर यमुना कहती, ठंडी ठंडी चलती समीर यमुना कहती। चले गए नारद कुटिया बना के, बोले बैठ जाओ अब लग जाओ काम। ध्रुव तपस्या करने में लीन हो गई। और जब ध्रुव भगवान की तपस्या करने लगे, धीरे धीरे गीत गाने लगे, गुनगुनाने लगे। आशा करें आप लोग भी बोलते चले धीरे धीरे। और ध्रुव बोले कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ठंड लगते है कहा? सब लोग बोलो ताली बजाते हुए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बेटे ध्रुव भजन में लीन है श्रोता बंधुओं। अब 3 दिन के बाद ध्रुव के नेत्र खुले हैं, तो अब की बार ध्रुव बैठे खड़े हो गए। वो इन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर को कर लिए
और ध्रुव ने श्वास लेना ही बंद कर दिया। और जो ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया, कोहराम मच गया। इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, क्षीर सागर खोलने लगा। भगवान नारायण असमंजस में फंस गए। बोले नारायण